दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 एग्ज़ाम का चलिए ऑफिशियल आंसर की से आप सभी आंसर मिलाइए और यहां से आप अपना कंफर्म मार्क्स चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है। तो आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की लेकर आए हैं। अभी देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि सिर्फ एक ही सेट का आंसर दिया हुआ है। और अगर आपके दूसरे सेट में एग्जाम हुआ है यानी ABCDEFGH कोई भी है दूसरा, तो फिर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या मिला है। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के साथ ऑफिशियल आंसर की लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी अगले 20-25 मिनट में फटाफट आंसर सभी क्वेश्चन का मिला लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से बीपीएससी की ओर से आंसर की दिया गया है। तो ये जो पेपर है दोस्तों 24 अगस्त 2023 वाला पेपर है। और अगर आपका दूसरा पेपर एग्ज़ाम है तो आप सभी कमेंट करके बताइए, उस पेपर का भी हम आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3/4 का पावर -6 गुने 4/3 का पावर -8 बराबर 3/4 का पावर n का मान। तो दोस्तों बीपीएससी ने अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है कोई भी इसमें से नहीं यानी ई ऑप्शन माना है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए बीपीएससी की ओर से ऑब्जेक्शन का भी मौका दिया गया, तो आप सभी लॉगिन करके डैशबोर्ड सेक्शन बीपीएससी की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो आपके अनुसार दोस्तों कौन कौन क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है 4 का पावर -1 प्लस 8 का पावर -1। तो अभी शुरू में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर आगे साइंस जी के सभी का है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 1/6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तीसरा नंबर। तो तीसरा हम देखिएगा A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8। तो इसमें ABCD का अनुपात पूछा गया। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों 8:6:10:9 बी ऑप्शन। तो आप में हो सकता है कि ऑप्शन अलग हो, तो ये आपको देखना है कि इसका मान क्या है, 8:6:10:9। अगला है सुरेश और राशि एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करते हैं, 5600 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो इसका हिस्सा कहा जा रहा है सुरेश और शशि का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्रमशः 3400 रुपये और 2200 रुपये। अगला है ए का वजन बी के वजन का 25% है, सी के वजन का 40% है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो 5 का हो जाएगा 160। चलिए अगला क्वेश्चन है, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। तो 6 नंबर का सही आंसर दोस्तों ई ऑप्शन माना है बीपीएससी ने। खास करके देखिएगा मैथ में तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ई भी है, और ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि आंसर नहीं मिलता है तो फिर बहुत ज़्यादा दोबारा आप चेक करते बनाते हैं। 7 नंबर का जो है दोस्तों क्वेश्चन है, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्याएं है क्रमशः। तो इसका बी ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेन की गति है क्रमशः। तो 8 का आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर समीकरण है 1/x प्लस 1/y बराबर 8, 1/y प्लस 1/z बराबर 12, 1/z प्लस 1/x बराबर 10। तो x का मान आपको कहा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1/3। अगला चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 3972 रुपया। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएँ थी, छात्रों का 75%, छात्राओं का 62.5% सफल हुए, 342 छात्राएँ असफल हुई, असफल छात्रों की संख्या थी। 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 380। अगर दोस्तों आपका इस शिफ्ट में एग्जाम नहीं भी हुआ है तो भी आप सभी क्वेश्चन को मिलाइए। ये जो है दोस्तों सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है 24 अगस्त। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा और आप फिर से कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी होता है, तो फिर आपको पता रहेगा सब कुछ, तो उस अनुसार आप देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी ऑप्शन 380। अगला है -2/3 और 1/2 के बीच में संभव परिमेय संख्याएं हैं। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा -2/6, 2/6। अगला है, एक पिता की उम्र उनके पुत्र की उम्र का 5 गुना है, 15 वर्षों बाद उनकी उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना रह जाएगी, पिता की उम्र क्या है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, पिता का पूछा गया है तो 25 वर्ष आंसर होगा।
अगला है नीलू के 1 रुपये में 2 नींबू के दर से खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ है। तो नीलू का जो लाभ यहाँ पर होगा सी ऑप्शन 20%। अगला है एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेता है, 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों लेते हैं? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 75। अगला है निम्नलिखित का मान क्या होगा? x का पावर a इंटू बी माइनस सी गुने x का पावर b इंटू सी माइनस ए गुने x का पावर c इंटू ए माइनस बी का मान। तो इसमें सब कट के क्या होगा? x का पावर 0 आ जाएगा। तो 0 कोई भी संख्या का पावर रहने पर 1 होता है, तो इस तरह से 16 का हो जाएगा b 1। अगला है भू स्थिर उपग्रह। चलिए यहाँ से साइंस जीके करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन फटाफट आप सभी मिलाइए। और अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है। हम आप लोगों को बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की हर एक अपडेट देते हैं, साथ ही तैयारी भी करवाते हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो स्थिर ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर पर, ये सही आंसर होगा। अगला है प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो 18 का जो सही आंसर है दोस्तों बैगनी। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकेंड में भी है। अगला है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो इसको लेकर आंसर को लेकर डाउट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर माना है दोस्तों बी ऑप्शन, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। वैसे देखिएगा तो ये सही भी है, क्योंकि बड़े पेड़ पर बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है लेकिन छोटे पेड़ पर कम, इसलिए छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना सही है। अगला है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अस्थिर रहती है। स्वतंत्र रूप से गिर रहा है इसलिए अस्थिर रहेगी। अगला है नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है, पूरा आँख नहीं लिया जाता है। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है दोस्तों साइनोकोबाल्मिन है। तो कोबाल्मिन यहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो इसमें से हल्दी है, हल्दी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कार्बनिक पदार्थ। अगला है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? परम शून्य जो होता है दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में होता है। परम शून्य यानी इसको 0 केल्विन कहते हैं। दुनिया में इससे कम तापमान संभव नहीं है, तो इसको परम शून्य कहा जाता है, 0 केल्विन, ये भी याद रखिएगा। तो ये सी वाला सही है 25 का। अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिएगा तो -469.4 फ़ारेनहाइट होगा। अगला है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे जो है दोस्तों अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों है, तो इसलिए डी हो जाएगा आंसर। अगला है जब अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होगा? तो 27 का जो आंसर होगा 7 से कम। अगला है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट यानी GB बराबर होता है 1024 MB, 1024 MB इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 29 नंबर का जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, उदासीनीकरण। अगला है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज का प्रयोग करती है। अगला है पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है। तो पीयूष ग्रंथि का जो कार्य है दोस्तों एक से अधिक इसमें से कार्य है, वृद्धि से रिलेटेड है और देखिएगा तो यौन अंग को विकसित करना, ये सब भी हो जाएगा। तो 31 का जो हो जाएगा सही आंसर डी ऑप्शन। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है यानी ब्लड प्रेशर को? तो सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का भाग हो गया। अगला है भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये जो किया है दोस्तों ब्रिटेन के साथ, तो ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? तो अभी जो नया बना है संसद भवन इसमें 1272 सीट है, तो 34 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1272। अगला है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा डिजी क्लेम। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम यानी चंद्रमा से लेकर के मंगल ग्रह का प्रोग्राम जो है प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों सुमित क्षत्रिय, ये रोबोटिक्स इंजीनियर है।
नहीं, अमित क्षत्रिय को किया गया है, ये वाला सही होगा, सुमित क्षत्रिय नहीं, फर्स्ट ऑप्शन होगा अमित क्षत्रिय। तो चलिए यहाँ से देखिए अगला, बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में बीमित राशि का कितना प्रतिशत लिया जाता है? तो इसमें लिया जाता है दोस्तों 10%। अगला है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये जो बनाया है चीन देश ने। अगला है, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो 39 का हो जाएगा भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी वजन उठाना। अगला है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो प्राप्त किया है सिवान जिला। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो न्यायालय का जो काम होता है दोस्तों रीट जारी करना। तो रीट 5 प्रकार का होता है, रीट जारी किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित जो है दोस्तों, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी आंसर की के अनुसार डी ऑप्शन इसका है। अगला यहाँ पर देखिएगा, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जेरूसलम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो 44 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें से देखिएगा तो एक से अधिक देश है। अगला है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो अभी देखिएगा भारत में G20 का बैठक है इसी महीने सितंबर में, एक सप्ताह बाद, तो यहाँ पर G20 से संबंधित है। अगला है, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, एक से अधिक, ये वाला सही है। और आप देखिएगा तो एक से अधिक इसमें से सही है, 46 का डी हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो 47 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला। नालंदा इसलिए नहीं होगा कि ये बाद में बना है, नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला हो जाएगा। और देखिएगा तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला। अगला है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का जो आंसर होगा दोस्तों एक से अधिक, इसमें से देखिएगा तो लगभग सभी सही है। अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में से आपको बताना है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक। बीपीएससी आंसर की के अनुसार 49 का डी आंसर है। अगला है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है दोस्तों कुमायूं हिमालय, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा ये वाला सही माना है। सिक्किम की जनसंख्या 6,34,000 है, तो यहाँ पर 6 लाख है, तो लगभग देखिएगा है, तो इसलिए इसको सही माना है। बाकी सब गलत है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे पहले पर है, क्षेत्रफल में राजस्थान है, और विश्व का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2 नहीं, यानी विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है, 2.6 है, जो कि गलत है। अगला है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। और देखिएगा तो आदर्श रूप से जनसंख्या में जिस अनुसार है, तो टोटल जो वन होना चाहिए 33% आबादी के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसमें से देखिएगा दोस्तों तो एक से अधिक सभी स्थानीय नाम है, तो अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 53 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान के क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो अमेजन बेसिन में तो 54 का जो आंसर है बी ऑप्शन, मलोका। बीपीएससी ने आंसर की में इसका आंसर माना है मलोका। अगला है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का जो विकास है दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कृष्णा नदी के मध्य, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जाल विभाजक है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो अफवाह तंत्र है 56 का बी ऑप्शन, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सहादरी और अमरकंटक की पहाड़ी। अगला है, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों सी ऑप्शन, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। अगला है, जीवी ट्रीवर्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है?
एवं प्रकार की जलवायु जो क्षेत्र है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है। तो 59 का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन अमन, साली और अघनी। अमन, साली और अघनी वाला सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो इसमें से जो विशेषता है दोस्तों 60 का जो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। इसमें से कोई भी नहीं सही आंसर माना है बीपीएससी ने अपने आंसर की में। अगला है, निम्न से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है या थे। 61 का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, न्यू इंडिया के लेखक जो है एनी बेसेंट। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो स्वदेश बांधव समिति का जो गठन किया था उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हुआ है दोस्तों, 61 का बी एनी बेसेंट और 62 का जो है ए होगा, इसमें नहीं होगा। अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो इसमें से एक से अधिक थे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 63 का। अगला है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथिगो ने पटना में इसके आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन को लेकर भी डाउट होगा, तो 64 का दोस्तों बीपीएससी ने अपने आंसर की में ई माना है। ये जो घटना देखिएगा तो 11 अगस्त वाले दिन, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हुआ था। अगला है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो इसको लेकर भी डाउट होगा 66 को लेकर। तो इसका जो सही आंसर माना है दोस्तों बीपीएससी ने आंसर की में सी ऑप्शन, बहावी आंदोलन। अगला है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो 67 का जो सही आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला है, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसको लेकर भी डाउट होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है पटना। पटना में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। आंसर में भी बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर ए माना है। अगला है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह वाला जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, काली किंकर दत्त। अगला है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो 71 का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा पट्टाभी सीतारमैया। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो 72 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें से एक से अधिक सत्य है। मुखनायक वाला भी सही होगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा वाला भी। अगला यहाँ पर है, सूची 1, 2 को मिलान कीजिए, आंदोलनों के नाम और उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। इसमें जो दोस्तों आंसर है 73 नंबर में सी ऑप्शन है। अब सी में देखिएगा यहाँ पर सीरियल जो है 2, 3, 1, 4, तो आप अपने ऑप्शन में ये देखिए 2, 3, 1, 4 वाले में आप लगाए हुए हैं आंसर, तो आपका आंसर सही हो सकता है कि आप में ए बी में से कोई ये ऑप्शन हो। 2, 3, 1, 4 वाला ये सीरियल सही है, ABCD का इस तरह से 2, 3, 1, 4। अगला है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। तो 74 का जो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला यहाँ पर फिर से सूची संबंधित है, सूची 1, 2 को सम्मिलित कीजिए और यहाँ पर है कुछ प्रांतों में उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता, प्रांतों का नाम। तो जैसे खनिज संसाधन है यहाँ पर झारखंड आगे दिया हुआ है, तो इस वाला का जो आंसर होगा दोस्तों 75 नंबर का बी ऑप्शन। बी में यहाँ पर जो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 यानी सीरियल से ही सही है। तो शुरू में भी आप लोगों को आंसर की में यही बताए हुए थे, तो 1, 2, 3, 4 वाला अगर आप दिए हुए हैं तो आपका सही है। अगला है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है। तो 76 का जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अगला है,
भारतीय नागरिकता ओवैसी योजना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 77 का जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? 78 का डी हो जाएगा। इसमें से एक से अधिक देखिएगा तो साक्षरता वाला भी होगा, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, ये सब भी होगा, तो डी ऑप्शन इसमें से सही है। अगला है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 79 का जो सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन 2004 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो 80 का जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स। अगला है इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक है इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जैन रूसो, जीन जैक्स रूसो। अगला है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुदेशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो 82 का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन एक से अधिक। इसमें से चिपको भी होगा और खास करके ये वाला नर्मदा बचाओ टिहरी बांध बहुदेशीय परियोजना से संबंधित है, चिपको वाला वृक्ष से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो 83 का जो आंसर होगा दोस्तों मूल कर्तव्य देखिएगा तो टोटल 11 है, अनुच्छेद 51 के क में है, तो इसमें से सभी है, टोटल 11 पॉइंट में से ये सब दिया हुआ है। अगला है पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में जो मिलाया गया था सी ऑप्शन 1801 में। अगला है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ किया है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ दोस्तों 1948 में, भारत के ठीक एक साल बाद। भारत की आज़ादी देखिएगा 15 अगस्त 1947, फिर श्रीलंका 1948 में। अगला अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये जो है दोस्तों 88 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वृद्ध और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया है दोस्तों 89 का ये हो जाएगा ओडम द्वारा। अगला SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो ये सब देखिएगा जो भी पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला क्वेश्चन है हम आप लोगों को दोस्तों इन्वायरमेंट वाला बिहार दरोगा संबंधित जो वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं BPSC बिहार पुलिस संबंधित, तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा उसी से आया हुआ है और आप सभी जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस दरोगा वाले छात्र हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। बिहार के एग्जाम में अब तक जितने भी एग्जाम लिया जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन पर्यावरण पारिस्थितिकी से उसी से पूछा जाता है। SO2 प्रदूषण सूचित होता है तो ये जो होता है दोस्तों लाइकेन द्वारा। लाइकेन जो होता है कवक शैवाल से मिलकर बना होता है, इसका काम ही होता है प्रदूषण सूचित करना, प्रदूषण संकेतक के रूप में जाना जाता है। 90 का सी हो जाएगा। अगला है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है गोवा में है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। अगला है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में है, तो स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। IUCN जो है पर्यावरण से संबंधित है। अगला एक पोषी स्तर पर दूसरे पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये जो होता है दोस्तों मात्र 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हो पाता है और ये जो नियम है लिंडमान का नियम है। आगे देखिएगा तो लिंडमान का नियम भी पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को करवाए हुए हैं पर्यावरण वाले वीडियो में। अगला है श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल जो पाए जाते हैं 94 का सी हो जाएगा लवणोभिद। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? इसमें से जो द्वितीय प्रदूषक है दोस्तों 95 का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें से ओजोन हो जाएगा और PAN। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया गया था। तो 10% का जो नियम दिया गया था लिंडमान द्वारा, तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन लिंडमान। अगला है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों केरल में, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब आप लोगों को बताए हुए हैं बिहार दरोगा से रिलेटेड जो पर्यावरण वाला वीडियो है। अगर अगला क्वेश्चन है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो मीथेन का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों धान का खेत, दलदली वाले क्षेत्र से मीथेन गैस का स्राव होता है।
अगला है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो ये देखिएगा तो बीपीएससी में इससे पहले भी पूछा हुआ है, तो मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है। अगला है क्रमिक कोशीय स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो 100 का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, जैव आवर्धन कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तार भी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है दोस्तों लाइकेन कार्य करता है। अगला है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो रामसर सम्मेलन जो जुड़ा हुआ है दोस्तों आर्द्रभूमि से, और आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखिएगा रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है दोस्तों आर्द्रभूमि से, तो आर्द्रभूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इटाई रोग किसके कारण से होता है। तो ये जो होता है कैडमियम के कारण से, और पारा के कारण से मिनीमाटा रोग होता है। तो ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया, ये आप लोग कई बार बताए भी हैं। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वनस्पति उद्यान, तो यानी जू हो गया एक तरह से। तो इसमें देखिएगा तो बाहर से जानवर को लाया जाता है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें जानवर वहाँ से पहले से मौजूद रहता है और उसको संरक्षित किया जाता है। इन सिटू मतलब उसी जगह पर, और एक्स सिटू मतलब बाहर से लाया जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वनस्पति उद्यान। अगला यहाँ पर मैथ से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित है। अगला है बिना दोहरों के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 105 का जो आंसर होगा इसमें से कोई भी सही नहीं दिया हुआ है। बीपीएससी ने अपने आंसर की में इस क्वेश्चन का जो आंसर माना है 105 का ई माना है। अगला है यदि शब्द हाइट को इतना लिखा जाता है लूज को और तो मोबाइल को क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। 106 का आंसर जो होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 14, 16, 31, 01, 36। 14, 16, 31, 01, 36 वाला अगर आप आंसर दिए हैं तो आपका आंसर सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, तो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर है सहायक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक। इस क्वेश्चन को लेकर भी डॉट होगा। तो 107 का जो बीपीएससी ने आंसर माना है बी ऑप्शन 2, 1, 3। 2 यानी प्राध्यापक, फिर इसके बाद सह प्राध्यापक और इसके बाद तीसरा सहायक प्राध्यापक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 बच्चे को कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चे का कितना अंश मिलता है। इसमें देखिएगा तो कोई भी आंसर भी नहीं दिया हुआ है, ई ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात होगा। तो इसमें देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से कंपेयर करके फिर आपको भुजा का रेशियो निकाल देना है। तो 109 का जो आंसर होगा दोस्तों इसमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3, 18, 13, 21, 31, 43 है। तो 110 में जो है दोस्तों सी ऑप्शन 8 इसमें से गलत है। यहाँ पर जो होना चाहिए 7 होना चाहिए। इसमें 4 ऐड हुआ है, फिर 3 में 4 ऐड कीजिएगा 7 होगा, 7 में 6 ऐड हुआ है, फिर इसके बाद देखिएगा तो 8 ऐड हुआ है, फिर इसके बाद 10, इस तरह से सीरीज है। इसमें से 8 गलत है, 8 के जगह पर 7 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तालिका में गलत संख्या ज्ञात करें। तो 111 का आपको बताना है। तो इसमें सी हो जाएगा 100, ये गलत है। यहाँ पर ऐसे पैटर्न है दोस्तों, आप देखिएगा तो 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3 आया, 18 में 3 से गुना कीजिए। यहाँ भी 15 में 5 से भाग दीजिएगा 3 होगा, और 45 दिया तो 135 यहाँ पर आना चाहिए था 100 के जगह पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, माना a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 3 सेंटीमीटर, c बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिएगा त्रिभुज संभव ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के लिए कंडीशन होता है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 10 और 3 को जोड़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा होता ही नहीं है 13, तो इस तरह से। और अगर आप इसमें अगर आप ऐड कीजिएगा 3 और 6 को तो 9 आता है, जो कि देखिएगा 10 से छोटा यहाँ पर दिया हुआ है। इस कारण से ये संभव ही नहीं है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई है, मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। तो 113 का जो आंसर होगा दोस्तों मदन करण का भाई है। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो इसमें देखिएगा तो 5 माइनस हुआ है, इस तरह से 5 5 का गैप है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 114 का फर्स्ट ऑप्शन जेई। जे 10 नंबर पर है और ई 5 नंबर पर है। अगला है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण है। तो बीपीएससी ने अपने आंसर की में इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन 13 माना है। अगला है आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, अपने बाएं मुड़ती है, सीधा चलना शुरू करती है, वह किस दिशा में चल रही है। तो 116 का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन पश्चिम दिशा में। अगला है नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 28, 84, 112, 196, 308, 504, 872। इसमें से जो गलत है दोस्तों सी ऑप्शन 872 जो है दिया हुआ ये सीरीज में नहीं है। अगला है किसी निश्चित कोड में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है यू आर बेड, 358 का अर्थ है गुड एंड बेड, उसी कूट भाषा में एंड का दर्शाता है। तो 118 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 8। एंड का जो कोड है इसमें से 8 है। अगला है 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उन्हें XYZ अक्षरों 1, 2, 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो वह अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो X 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क को उपयोग किया जा सकता है। ये देखिएगा तो बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी की ओर से। फर्स्ट ऑप्शन इसका 3 सही आंसर माना है बीपीएससी ने अपने आंसर की में। अगला लास्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCID लिखा जाता है, उसी कूट में बम्बई को कैसे लिखेंगे। तो अभी दोस्तों आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए 120 में से आपका कितना सही हुआ है। 60, 65, 70 जो भी सही हुआ है फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। रही बात दोस्तों कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप लोगों का बहुत डाउन जाने वाला है। अभी आप आंसर की से मिलाए होंगे तो आपका 5 से 7 मार्क्स और कम हो गया होगा। तो आप सभी फटाफट अधिक से अधिक कमेंट कीजिए कितना सही हुआ है और आपको इसमें से दोस्तों किस किस क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है, क्योंकि ये देखिए प्रोविजनल आंसर की है। फाइनल आंसर की के अनुसार आपका मार्क्स OMR शीट चेक होने वाला है। तो जिस भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन हो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 नंबर का सी आंसर हो जाएगा AMJXVC। ये आंसर अगर आप दिए हैं तो आपका आंसर सही है। तो चलिए फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है। हम आप लोगों को बिहार के सभी परीक्षाओं की हर एक अपडेट भी देते हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।